आज एक गांव की कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में एक नई नवेली बहू है। घर में सास ससुर हैं। उसका पति बाहर विदेश कमाने चला गया है। बहू है अकेली घर में सास ससुर के संग। तो सास ससुर उसको पानी भरने भेजने देते हैं। कुएं से पानी भरने जा। और घर में गरीबी है, सामान का अभाव है, कपड़े का अभाव है। वह घड़ा लिए एक छोटा वस्त्र पहन के पानी भरने कुएं पर जाती है। और कुएं में घड़ा ढीला है, पानी खींच रही, तभी 3 व्यक्ति आते हैं और प्यासे हैं और बोलते हैं कि पानी पिला दो। तो वह बोलती मैं पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि उसका कपड़ा छोटा था। वो वहाँ की बहू थी, उसका पति घर नहीं था, विदेश गया था। अपने मर्यादा के कारण उसे लज्जा आ रही थी। पानी कैसे पिलाएं, पानी पिलाने में कुछ हमारा इधर उधर शरीर खुल न जाए। तो बोली भैया मैं पानी तो नहीं पिला सकती, लेकिन तुम लोग प्यासे हो तो मैं यह भी पाप अपने सिर पर नहीं ले चलती। यहीं थोड़ी दूर पर हमारा घर है, आप लोग चलिए, हमारे दरवाजे बैठिए, मैं आपको पानी पिलाऊंगी वहाँ घर आकर। वो लोग जाते हैं, 3 अतिथि उसके द्वार पे बैठ जाते हैं। वो पानी लेकर आती, घर के अंदर जाती है और कपड़ा ठीक ठाक पहनती है और पानी लेके निकलती है और उन तीनों को प्यासों को पानी पिलाती है। कि धर्म का काम है, प्यासा व्यक्ति सरापेगा। मेरा पति विदेश गया है, यह जाने का सराप देगा। साधु संत हैं और प्यासे हमारे दरवाजे से क्यों जाएं। ज्यों ही पानी पिला रही, ससुर खेत से काम करके लौटता है, आ जाता है और देखता 3 जन के पानी पिला रही, हट्टे कट्टे नौजवान है। ससुर गुस्सा आ जाता है और अतिथि तो चले जाते। ससुर बहू को गाली फूहर देता है और कई बात सुनाता है, मेरे घर से निकल जाओ। वो बहू कहती हाँ मेरा कौन है, मैं ब्याह के आई हूँ, मैं क्यों निकलूँगी, मेरा पति विदेश गया है, मैं किसके सहारे निकलूँगी। जब वो आएंगे तो आप उनसे खूब शिकायत कह देना, निकाल देना मुझे। अब वो ससुर नहीं मानता है, पूरे गांव में जाता है, सबसे पंचायत करता है, बहू घर से नहीं निकलती है। इतने पर भी वह ससुर नहीं मानता, जिद्दी है। राजा के पास जाता है और न्याय मांगता है, इस बहू को मेरी मदद करो, मेरे घर से भगा दो। और यह उल्टा है, यह सही नहीं है। यह सबको घर में बुलाती है, बैठाती है, सेवा सत्कार करती है। राजा ने ससुर की बात सुनी, अपना सिपाही भेजे, बहू से कहो मेरे दरबार में हाजिर हो। तो बहू ने सिपाहियों से कहा कि राजा से पूछो किस अधिकार से मुझे बुला रहे हैं। मैं यहाँ की बेटी के अधिकार से बुला रहे हैं कि बहू के अधिकार से बुला रहे, मेरा क्या कसूर है। सिपाही जाते हैं और राजा को बताते हैं। तो राजा कहते हैं मैं बहू के अधिकार से बुला रही हूँ। तब वो सिपाहियों से कहती क्या बहू ऐसे आती है, क्या बहू कैसे बुलाई जाती, राजा से पूछ जाओ। सिपाही जाके राजा से कहते हैं। राजा समझ जाता है कि वह होशियार व्यक्ति है। राजा डोली भेजते हैं और कहार जाते हैं। बहू उस डोली में बैठ के आती है और राजा के दरवाजे उतरती है। जब सभा लगी है तब राजा उसे बुलाते हैं प्रश्न करने को। राजा ने प्रश्न करते हैं, कहते हैं उसको बताओ कि क्या कारण है, कैसे है, तुम्हें कैसे देश से निकाला जाए। भाई इस देश में हमारे गांव में क्या कमी है, तुमने कैसे क्या करती हो। तब उस बोली भरे दरबार में राजा जी मेरे प्राण की रक्षा हो, मुझे फांसी न दी जाए, मेरे प्राण की रक्षा की अनुमति हो, मुझे जुबान दीजिए तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राजा ने जुबान दे देता है
कि तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा, कोई सजा नहीं दी जाएगी, कोई जेल फांसी नहीं, तुम स्वतंत्र हो, कहो तो बस। तो बोली कि महाराज इस गांव में 2 मूर्ख हैं, यदि वो दोनों मूर्ख संभर जाए तो पूरा राजकाज चल जाए, पूरा गांव स्वतंत्र हो जाए। उन दोनों मूर्खों से पूरा गांव तरसता है, परेशान है। तो यह सुन राजा को बड़ा आश्चर्य होता है और पूछता है कि कहो उनका नाम बताओ। महाराज नाम कैसे बताएं, मेरी जुबान काट ली जाएगी। राजा कहता मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई दंड नहीं, तुम कहो। तो कहती एक पहला मूर्ख है मेरा ससुर। कहें चलो ठीक है। और दूसरा, महाराज मैं कैसे कहूँ, क्षमा नहीं नहीं कहो, निडर हो के महाराज का। महाराज दूसरे मूर्ख आप हैं, ये दोनों सुधर जाएं तो पूरा हिंदुस्तान सुधर जाए। यह सुन राजा सन्नाटे में आ गया और गुस्सा भी गया। भरी सभा में उसकी बेइज्जती करी बहू। फिर भी वो जुबान दे चुका था कि कोई दंड नहीं देगा, तो शांत रहा। बोला कि बताइए ये दोनों कैसे मूर्ख हुए, हम लोगों का कसूर बताइए। तो बोली महाराज पहला मूर्ख तो मेरा ससुर है, मुझसे पूछा नहीं, बिना पूरी बात जाना नहीं, जो आके आपके पास मेरी शिकायत की। और दूसरा मूर्ख आप हैं कि जो कुछ सोचे नहीं समझे नहीं। मैं इस गांव की बहू हूँ, नई नवेली हूँ, मेरा पति विदेश गया है, जो आपने मुझे भरे दरबार में बुला लिया। आपकी जरा भी अकल होती, जरा भी सोचते कि दूसरे की बहू बिटिया नई नवेली जिसका पति नहीं है और दूर दराज से आए, उसका मायका दूर है, उसका भाई बाप भी उसके रक्षा में नहीं है, तो आपको जरा भी समझदारी होती तो मुझे दरबार में न बुलाते, वो दंड न देते, देश निकाला न देते। और ऐसे ही जाने कितने को दे दोगे तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। तो ये 2 जने सुधर जाओ, मेरा ससुर सुधर जाए, महाराज आप सुधर जाओ, पूरा देश प्रजा अपने आप सुधर जाएगी। मेरी तेरा ससुर कहा तो उल्टा है, घर में सबको बैठाती है, नज़र लड़ाती है, और बेटा मेरा बाहर गया है। जब वह बताई कि महाराज मेरे घर में गरीबी है, वस्त्र थोड़ा था, मैं पानी भरने गई थी, कम छोटा वस्त्र के कारण वो 3 व्यक्ति संत आते हैं, मुझसे पानी मांगते हैं। मैं अपने धर्म के अनुसार उन्हें प्यासा तो जाने नहीं दे सकती, पर कुएं पर पानी में छोटे वस्त्र के कारण पानी नहीं पिला सक रही थी। तो इसलिए मैंने कही थी कि मेरे दरवाजे पे चलो, और मेरा सास ससुर भी वहाँ होंगे, सबके सामने मैं तुम्हें प्यासा भी नहीं जाने दूंगी, मैं पानी पिलाऊंगी, मेरा दोनों धर्म बच जाएगा। मैं अपने घर में जाके कपड़ा थोड़ी ढूंढ के पहन लूँगी अच्छे से, और ये प्यासे भी नहीं जाएंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों देश निकाला दिया जा रहा है। और दूसरी मूर्खता आप किए, न जांच, आपके पास तक शिकायत आई, न जांच किए, न पड़ताल किए कि जिस व्यक्ति को मैं फांसी सजा सुना रहा हूँ उसकी कोई गलती है कि नहीं है, वह गलत है कि नहीं। आपने मुझे भरे दरबार में बुला लिया, मैं यहाँ की बहू हूँ, आपके देश की, आपके घर की बहू हूँ, आपके घर की इज्जत हूँ, आप मेरी इज्जत करना चाहिए। मैं घर के अंदर लायक हूँ कि नहीं हूँ। तुम्हारे राज्य में क्या गरीब का है, लोग कुएं पर क्यों फिर रहे, खेत में के नई नवेली बहू ब्याह के आती तो क्या खेत पर काम करने के लिए आती, पानी भरने के लिए आती। यदि आप अच्छे राजा होते तो अपने प्रजा की अच्छी व्यवस्था करते, ऐसी प्रजा की दुर्गति न होती, और कान के कच्चे न होते कि दूसरे के कहने पर हाल दे निर्णय दे लेते, अपनी बुद्धि से तो कुछ काम किए होते। महाराज को बड़ी लज्जा आई अपनी मूर्खता पर, उसके ससुर को डांटा और बहू को बहुत सा इनाम दिया, सोने चांदी के सर्फियाँ दिया, और उन्हें अच्छा घर बनवा दिया, और कुछ खेत बाड़ी जमींदारी दे दी कि इसमें काम काज करो खाओ। और बहू हमारे देश में एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है और यह काम काज करे, आज ये भी निर्णय में सब में भागीदारी होगी, जैसा कहेगी
और सब प्रजा स्वतंत्र हैं, दिल खोल के, मुझसे कोई डरे नहीं, जो अपनी समस्या सब कहें मैं सुनूंगा। और इतना बुद्धिमान व्यक्ति, यह बेटी बहुत बुद्धिमान है, यह मेरी बेटी है। यदि ऐसे लोग इस गांव से चले जाएंगे तो गांव उजड़ जाएगा, बसेगा कहाँ। इतने बुद्धिमान व्यक्ति हमारे गांव से देश निकाला हो जाए, चले जाएंगे तो हमारा गांव किस काम के रहेगा। अरे ऐसे लोग रहेंगे जो हमें अनेक संकटों से उबारेंगे। राजा प्रसन्न होता है, इनाम देता है, वो इज्जत के साथ अपने घर जाती है। उसका पति आता है और सब बात सुनता है। माँ बाप शिकायत करते हैं तो कहता है कि मैं तुम लोगों के भरोसे छोड़ के गया था, जब विश्वास न होता तो माँ बाप अपनी पत्नी तुम्हारे मत्थे क्यों छोड़ के जाता, और तुमने उसको देश निकाला दे रहे। राजा के यहाँ शिकायत लेके चले गए, सिपाही बुलाए उसके पकड़वाने के लिए। ये तुम्हारी इंसानियत है, इसलिए तुम्हारे, अब मैं अपनी पत्नी के लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता। माँ बाप सन्नाटे में रह गए। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी कहानी एक दूसरे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए जो आपकी मांग होगी, अच्छी अच्छी कहानी लेके आपके सामने उपस्थित